हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ कल के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। और आज ही के दिन की बात करें तो शाम को यहाँ पे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी आपको नया लेक्चर देखने को मिल जाएगा। सो इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी वीडियोस है चैनल से उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो चलिए दोस्तों, संडे के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का हमारा पहला वीडियो यही रहता है कि यस, आने वाला हफ्ता मतलब नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे। सैटरडे संडे बंद रहता है तो मार्केट के लिए 5 दिन का ही हफ्ता रहता है। कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में तेज़ी आ सकती है, कौन से ऐसे पॉइंट है कि बेयर वाले बाजार को तोड़ सकते हैं, उसी के बारे में सारी बातचीत करेंगे। स्टार्ट करते विद द बेसिक फॉर्मेलिटी, हॉलीडे के साथ। मतलब क्या बाजार में कोई छुट्टी है? इस हफ्ते की बात करें तो कोई छुट्टी नहीं है, जैसे कि मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब जो पब्लिक हॉलीडे रहेगा डायरेक्टली सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त, कोई छुट्टी नहीं रहने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन बहुत सिंपल है, पाँचों में से पाँचों दिन चलेगा मार्केट बिना किसी रुकावट के, कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है। देन सेकेंड फॉर्मेलिटी हम क्या देखते हैं, यस, मार्केट का माहौल क्या कहलाता है। शॉर्ट टर्म वाली चीज़, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो भाई हर किसी को पता ही है कि बेयर वालों की ही जीत हो रही है। 2 साल से मार्केट किधर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। 25 जाता है, वापस 24 आता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा जंप करता है, फिर वापस नीचे आता है। तो लॉन्ग रेंज का जो 2 साल से तो भाई हर कोई परेशान हो चुका है। शॉर्ट रेंज की बात करें, हफ्ते की बात करें तो शुक्रवार के दिन 1% की तेज़ी दिखा दी, ठीक है। देन उसके बाद 5 दिन की बात करें, हफ्ते में 5 दिन रहते तो 1.25% की तेज़ी दिखा दी, 300 पॉइंट की तेज़ी। मतलब जितना नुकसान होता है भाई उतनी रिकवरी होती है। पर ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हफ्ते का जो आखिरी दिन था, शुक्रवार के दिन थोड़ी अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली। इसलिए ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते का अच्छा रहा, वरना भाई यहाँ पे भी बोरिंग परफॉर्मेंस ही था। देन अगर हम बात करें शुक्रवार के दिन हमारा मार्केट 3:30 को बंद होता है। उसके बाद अमेरिका का मार्केट लेट नाइट बंद होता है, तो वो तो 400 पॉइंट डाउ नीचे यहाँ पे आया था। डाउ से ज़्यादा नैस्डैक पिट गया भाई, 1.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट के आसपास प्लस में हमें देखने को मिल रहा था। मतलब ठीक है भाई, ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। देन अगर बात करें इस हफ्ते का, अगेन सबसे बड़ा पहला फोकस कैमरा जाएगा, जो चीज़ें हम पिछले 2 दिन से सुन ही रहे हैं। अगेन ईरान और अमेरिका कब से भिड़ ही रहे हैं, इतना टाइम तो यहाँ पे हो ही चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं। बट अब सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती ही जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईरान ने भी एमओयू यहाँ पे तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया है जुलाई में, 50 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, ठीक है। एंड जैसे मैंने कल तो डिटेल में वीडियो भी कवर किया था, आपको पता ही है कि अमेरिका के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, क्रुएलिटी मानी जाती है जंग में कि सिविल इंफ्रा को टारगेट नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि ब्रिज के ऊपर अटैक किया, एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट यहाँ पे किया गया। एंड नो डाउट ये चीज़ जब अमेरिका को पूछे, उन्होंने तो डिनाई किया कि नहीं भाई, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर इसके बाद हमने देखा दोस्तों, ईरान ने रिटेलिएट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ईरान ने जैसी कि वार्निंग दी थी कि 0 आवर की वार्निंग दी कि कभी भी अटैक वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब कोई मतलब वो चीज़ों को 2 बार, मतलब 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे, कोई बॉर्डर यहाँ पे सेफ नहीं। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं ईरान ने भी किसके ऊपर अटैक किया, कुवैत के ऊपर। और अटैक भी क्या किया तो आप देख सकते हैं क्या डैमेज हुआ है। देखिए, पावर प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट। मतलब क्या है, ईरान ने भी भाई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया है, ठीक है। जो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था, टिट फॉर टैट, ठीक है। आप मिलिट्री को टारगेट करोगे, ये भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। आप सिविल इंफ्रा को टारगेट करोगे, ये भी करेंगे। ये चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। सिचुएशन अब धीमे धीमे और खराब क्लियर कट हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यस, कि बाजार को कैसे दबाव में रखा जाए, इस चीज़ के लिए बियर वालों को जो रीज़न चाहिए भाई वो इनको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से बियर वालों की जीत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अभी अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, खास करके जो बिगनर्स होते हैं वो छोटा मोटा तेज़ी देखकर खुश हो जाते हैं, अरे 100-200 पॉइंट से क्या होगा, ठीक है। एक पंजा यहाँ पे बियर मार देते, सीधा मार्केट 500 पे आ जाता है, मतलब 500 पॉइंट गिर जाता है। थोड़ा सा बड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना की कोशिश आप यहाँ पे करना, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, अरे सर ये देखो यहाँ पे बाजार भाग गया, अरे उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 2 साल से अगर मतलब ऐसी चीज़ें चलती रही तो उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो बिग पिक्चर हमें क्या बताता है कि जब तक मिडल ईस्ट भाई डिस्टर्ब रहेगा, तब तक भाई बियर वालों का पंजे
मजबूती हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। मतलब इवन दो मान लो हमारा मार्केट 25 क्रॉस कर गया, 26 भी क्रॉस किया, एंड मिडल ईस्ट अगर शांत नहीं हुआ, स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे किसके पास पावर रहेगी, बियर के पास। यस, वो कभी भी एक खबर आएगी भाई, जोरदार मार्केट को गिरा सकते हैं। सडनली खबर आ गई फॉर एग्जांपल कि अमेरिका ने ग्राउंड लेवल पे इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया, एंट्री करके मिलिट्री से रिलेटेड, तो सोच कर देखिए कि क्या हालत हो सकती है। मतलब बॉटम लाइन यही है, मैं अगेन कहना चाहूँगा, छोटी मोटी तेज़ी से भाई खुशमत यहाँ पे हो जाना। जो ग्रिप है भाई वो बियर के ही कंट्रोल में हमें देखने को मिल रही है, जब तक मिडल ईस्ट शांत नहीं होगा तब तक। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर हमने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी पॉइंट्स। हमारे पड़ोसी चाइना के ऊपर भी थोड़ा ध्यान आप दे सकते हो। चाइना का LPR का डेटा सामने आएगा, लोन प्राइम रेट की अगर बात करें तो उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। देन फेड की बात करें, FOMC, तो फेड के जो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग जगह पे स्पीच है। सो मार्केट को आपको पता ही है भाई, ट्रेड करने के लिए बहाना चाहिए होता है, कोई हिंट चाहिए होता है। सो लेट्स सी फेड के जो कुछ मेंबर्स रहेंगे उनके स्पीच में क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है, क्या कुछ वो हिंट देते हैं। रेट हाइक से रिलेटेड ही बातें चल रही है, रेट कट क्या ही सोचेंगे ऐसे सिचुएशन में। सो लेट्स सी उस चीज़ को लेकर बाजार क्या रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। देन AI ने तो परेशान करके ही रखा हुआ है। वी ऑल नो दैट हमारे IT कंपनीज थोड़ा थोड़ा, चलो एक दो अपडेट्स आते रहते हैं, ये डील हुआ वो डील हुआ। सो इस चीज़ को लेकर फोकस रहेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, AI रिलेटेड काम कहाँ पे हो रहा है? यस, अमेरिका में ही हो रहा है। एंड इस हफ्ते की बात करें, अमेरिका में टेक से रिलेटेड कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो AI से रिलेटेड जुड़ी हुई है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जुड़ी हुई है। उनके भी हमें क्या देखने को मिलने वाले हैं? यस, क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो ज़रूर ये डिपेंड करता है भाई कि उनके नंबर कैसे आते हैं, उस हिसाब से बड़ा रिएक्शन हमें नैस्डैक IT स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा, तो इसको नोट कर लेना। क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो भाई हमारा भी सीजन चल ही रहा है। अभी हम लोगों ने देख लिया, रिलायंस के नंबर देख लिए, देन 4-5 बैंक जो आए थे उनके नंबर देख लिए। उन सबका रिएक्शन भी हमें कल एक साथ बाजार के ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विथ US ईरान का जो वॉर था उस चीज़ को लेके। तो लेट्स सी क्या रिएक्शन आता है। देन ट्रेड डील की बात कर ले, ये हफ्ता स्टार मार्क कर लेना भाई कि ट्रेड डील के लिए इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। ऐसा क्यों? आप सभी लोगों को याद होगा, एक महीने पहले 23 जून 2026 एक खबर आई थी, और उस खबर में ये कहा गया था कि इंडिया US ट्रेड डील का शायद से, मतलब ये साइन यहाँ पे हो सकती है बिफोर 24 जुलाई। सो इस हफ्ते की बात करें भाई तो 24 जुलाई यहाँ पे आ रहा है। अब क्या ये खबर सच होती है या नहीं होती है, शायद लिखा गया था, ठीक है। सो इसीलिए ये एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगेन मैं बहुत बार आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि अगर ये खबर आई कि इंडिया US की ट्रेड डील हुई, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई न्यूज़ बहुत अच्छी है। हमें देखना पड़ेगा भाई उस ट्रेड डील में हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन IPO की बात कर ले, बहुत सारे IPO आ रहे हैं, बहुत सारों की लिस्टिंग भी यहाँ पे होने वाली है। सो उसके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा। देन सरकार के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। E20 को लेकर थोड़ा माहौल यहाँ पे बंद, मतलब कोई भी नया पॉलिसी आता है नहीं आता है, उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। तो ज़रूर ये एक चीज़ को नोट करके चलना। FISDS की बात कर ले तो अगेन 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों में FIS ने वापस अपना पुराना रूप पकड़ लिया भाई। नेट बिकवाली ही करना उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। डॉलर रुपये रिश्ते की अगर बात करेंगे तो अगेन रुपये पहले से ही कमज़ोर था, अब और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने रुपये ने बेस को सेटअप किया 96 का, एक और बुरी खबर, इजीली 97 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड की अगर बात कर ले तो गोल्ड का रेंज $4000 प्रति आउंस के हिसाब से चल रहा है। इंडियन रुपये में बात कर ले 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम के हिसाब से 1,40,41 के आसपास नज़र आ रहा है। वहीं पे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी 60 का रेंज तोड़ नहीं रहा था, बट वो भी तोड़ दिया भाई। अब तो ये 55 के रेंज में आते हुए देखने को मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ डॉलर प्रति आउंस। एंड इंडियन रुपये के हिसाब से अगर बात कर ले 2-2.25 लाख के आसपास सिल्वर भी हमें देखने को मिल रहा है। देन क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड तो ऑलरेडी आसमान यहाँ पे छू चुका है, और इस प्रकार की अगर खबरें रहेंगी तो शतक तो लगा ही देगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि भाई सेलिब्रेट करें इस शतक को। तो ये क्या करेगा, पेट्रोल डीजल के भाव जो है जो ऊपर है वो तो नीचे आएंगे ही नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। मान लो अगर क्रूड अगर फॉर एग्जांपल 50 पे भी आ गया, मान लो तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक मिडल ईस्ट का जंग खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी रहेगी भाई। आप पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो, वापस उन्होंने जंग छिड़ दी भाई, ये 50 का 100 होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। सो अगर बार बार क्रूड ऊपर नीचे मतलब
पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे अगर किए तो काफ़ी अनसर्टेनिटी मतलब वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, जो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, जंग रुक जाएगी फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई कि कुछ ऐसा हो सकता है, बट जिस प्रकार की सिचुएशन बनी है लगता तो है नहीं भाई कि जंग यहाँ पे रुकने वाली है। देन क्रिप्टो करेंसीज की बात कर ले तो बिटकॉइन यहाँ पे देख सकते हैं 65 की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एथेरियम भी सेम वही रेंज पे अटके हुए हैं सब लोग, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, एक बॉक्स बना हुआ है। गोल्ड की बात कर लो, सिल्वर की बात कर लो, बिटकॉइन इथेरियम की बात कर लो, निफ्टी हमारे मार्केट उसी बॉक्स में अटके हुए, एक रेंज पे जाते हैं वापस नीचे आते, नीचे से वापस कम बैक होता है। बस यही चीज़ें यहाँ पे लगातार चल रही है और फसाद का जड़ भाई वही है, मिडल ईस्ट जो चल रहा है, भयंकर अनसर्टिनिटी है। देन डॉलर इंडेक्स की बात करें, 100 का रेंज को अभी भी तोड़ा नहीं है, 100 के ऊपर ही है, जो बताता है कि भाई डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस बना हुआ है। रही बात ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अभी 24,500 के लेवल को यहाँ पे तोड़ने के लिए, मतलब वो तो रेसिस्टेंस रहेंगी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट फिलहाल अब फोकस सपोर्ट की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज जिस प्रकार की खबरें आई है ये देखा जाएगा कि भाई 24 के नीचे कैसे ढका जाए मार्केट को बियर की साइड से। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह पे अच्छा खासा सपोर्ट तो नज़र यहाँ पे आ रहा है, बट ये आपको पता है शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से रहते हैं। एक बड़ी खबर यहाँ पे आएगी, सारे रेसिस्टेंस सपोर्ट एकदम चुटकियों में यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। सो ठीक है, ये तो नॉर्मली चलता रहता है हर हफ्ते। बट बड़ी पिक्चर की बात करें, यस मैं बड़ी पिक्चर ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस, जो रिमोट कंट्रोल है भाई वो बियर के पास ही है, ठीक है। जब तक मिडल ईस्ट चलता रहेगा भाई, बियर वाले कभी भी एक झटके में, एक दिन में 4 दिन की तेज़ी को भी उड़ा सकते हैं। सो ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने नोट करवा दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।